उसकी गर्दन झुकी हुई, गोली लगी हुई शुभकर्ण को जिसने देखा है, जो अस्थि कलश यात्रा पूरे देश में निकली है, जिस अस्थि को उसने फूल अर्पित किए है, उसके दिल में बाला तो है। उसके दिल आने वाली 7 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय, जो नए मुख्यमंत्री, जो हमारे शुभकर्ण के कत्ल के बाद मुख्यमंत्री को आनन फानन में बदल कर जो एक चेहरा साफ करके जो उसके कत्ल को साफ करने की कोशिश की गई है, वो 7 तारीख को सिरसा में आ रहे हैं। उनसे भी सवाल करेंगे कि क्या कसूर था हमारे किसानों का, क्यों गोलियां दागी। देश भर की 200 जथेबंदियाँ जो 4 बॉर्डरों पर हमारा संघर्ष चल रहा है, आज 52 दिन हो गए इस संघर्ष को। उस संघर्ष के जो अगले प्रोग्राम हैं, जैसे देश भर में पूरे 7 तारीख को 7 अप्रैल एतवार के दिन पूरे देश भर में जो भाजपा सरकार के पुतले फूके जाएंगे, बाज़ारों से होते हुए रोष मार्च निकालते हुए पूरी अर्थी मुजाहरा किया जाएगा और बैनर के ऊपर शुभकर्ण शहीद की तस्वीर लगाकर और उसके साथ जो अनमुक्तता वाले व्यवहार किया गया हमारे साथ से जो खनौरी बॉर्डर पर, उसको देखते हुए उस बैनर के ऊपर जो मोर्टार दागे गए, गोलियां दागी गई हैं, उनकी फ़ोटो तस्वीर अंकित करके जो सवाल भी किए जाएंगे और लोगों में, जनता में इनके चेहरे को नंगा किया जाएगा कि कैसे ये हमारे मनुष्यता का गान किया, किसान मजदूरों के ऊपर गोली चला गया। ये 7 तारीख का प्रोग्राम। और उसके पहले जो हमारे प्रोग्राम पहले तय हुए हैं, पूरे गाँव में जितने भी गाँव हैं हमारे हरियाणा के, पंजाब के या जितने देश भर के गांव हैं, उन गांवों में, कस्बों में एक पोस्टर लगाया जाएगा। वो पोस्टर गांव-गांव में लगाया जाएगा। उस पोस्टर पर भी जितनी हमारी मांगें हैं वो लिखी जाएंगी। जो शुभकर्ण को शहीद किया है, उस शहीद की फ़ोटो को अंकित करके हमारी मांगों को रख के और उस पर स्लोगन लिखा जाए, क्या कसूर था मेरा, मैंने मांगी किसानी मांगे और मेरे को मिली गोली। ये चेहरा सरकार का जो है गाँव-गाँव तक आपके माध्यम से उसको जनता के बीच में लाया जाएगा। उससे बाद अब चुनाव का सीज़न है। चुनाव के सीज़न में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं या उनके सहयोगी हैं, पूरे देश भर में जब भी वोट लेने के लिए हमारे बीच में आएंगे तो हम साथियों से अपील की है, बिल्कुल शांतमय तरीके से उनसे जवाब मांगेंगे एक जो किए हुए जुल्म का, जो हमारे खनौरी और छम्बू बॉर्डर पर जो गोले दागे हैं, आंसू गैस के गोले दे, सीधी गोलियां चलाई हैं और शुभकर्ण को गोली मारकर शहीद किया है, बहुत सारे साथियों को कत्ल किया है, उन सभी का हिसाब मांगेंगे। तो उसके लिए जो पूरे देश भर में आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं, इसको बिल्कुल शांतमय तरीके से रखना है। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर शांतमय तरीके से कालियां झंडियां जगा के उनका विरोध भी किया जाएगा। उसके साथ अब चुनावी दौर है, मैनिफेस्टो सभी पार्टियों की आने हैं। उन मैनिफेस्टो में अगर हमारे किसान का मुद्दा नहीं डाला जाता तो उनसे भी सवाल किए जाएंगे। आने वाली 7 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय, जो नए मुख्यमंत्री, जो हमारे शुभकर्ण के कत्ल के बाद मुख्यमंत्री को आनन फानन में बदल कर जो एक चेहरा साफ करके जो उसके कत्ल को साफ करने की कोशिश की गई है, वो 7 तारीख को सिरसा में आ रहे हैं। उनसे भी सवाल करेंगे कि क्या कसूर था हमारे किसानों का, क्यों गोलियां दागी गई। तो इसी सभी प्रोग्राम को लेकर जाहिर सी बात है कि आपको प्रशासन मुख्यमंत्री से सवाल पूछने को रोकेगा भी, तो फिर उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रोका तो वहाँ भी बॉर्डरों पर रुके हुए हैं, लेकिन फिर आप जो चौथा स्तंभ हो मीडिया है, हम शांतमय तरीके से कालियां झंडियां लेकर आपके माध्यम से जनता के बीच में अपने सवाल रखेंगे। खिलाफत, हाँ नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल बढ़िया सवाल आपका। खिलाफत नहीं हो रही है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं। जब वो सवाल से भागते हैं तो फिर उनका जो है कालियां झंडियां दिखाई जा रही है। वो इसलिए वो लगता है खिलाफत नहीं है, वो तो उनसे जो किए गए उनके कुकर्म हैं, जो उनके यातनाएँ दी गई हैं हमारे को, उनके हम सवाल भी नहीं कर सकते। सवाल तो करने पड़ेंगे ना। हम सवाल करते हैं तो सवाल
जवाब देने की बजाय वो भागते हैं, तो इसलिए लगता विरोध हुआ। विरोध नहीं है, हमारे सवाल है। अगर जवाब शांतमय तरीके से देते हैं तो आपके माध्यम से जनता तक जाते हैं, तो हमारा कोई विरोध नहीं है। पंजाब में जिस तरह से किसान संगठन है, उनका ये कहना है कि जिस तरह से हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, ये बीजेपी के लोगों ने हम गांव में नहीं, क्योंकि ये हमारी जगह, हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह का विरोध चल रहा है। देखिए आप, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमारे संगठन है, हम कुछ साथी तो संगठित हैं, लेकिन दर्द तो सबको है ना। जब टेलीविजन पे उसकी गर्दन झुकी हुई, गोली लगी हुई शुभकर्ण को जिसने देखा है, जो 80 कलश यात्रा पूरे देश में निकली है, जिस अस्थि को उसने फूल अर्पित किए है, उसके दिल में वाला तो है ना, उसके दिल में दर्द तो है ना, तो वो अपने दर्द को बयां तो करेगा। ये तो हम नहीं रोक सकते ना। अगर किसान मजदूर को लगेगा भी हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है सरकार ने, तो वो विरोध तो कर सकता है। लेकिन हम तो फिर भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि शांतमय तरीके से जो भी करना है, सवाल करें शांतमय तरीके से। ठीक।